जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड एज आदित्य L1 सेंड फर्स्ट इमेज टू इसरो। तो अब भाई पाकिस्तान क्यों शॉक्ड हो रहा? पाकिस्तानी तो मानते ही नहीं है ना। वो तो बोल रहे हैं कि मतलब ये सन के पास कैसे जा सकते, सूर्य के पास, तो वो तो वहां पे सब कुछ जला देगा। उन लोगों को तो बुद्धि है ही नहीं। L1 क्या है, कौन सी से क्या है, वो सब कुछ उसके दिमाग की बात नहीं है। नहीं, वो लोग अब तो शॉक्ड हो रहे हैं। लेकिन आपको दोस्तों बता दूं, आदित्य L1 ने करीबन 12 इमेज है जो इसरो को सेंड की है, अलग अलग कलर की, जो आपको इस वीडियो में देखने को 100% मिलेगा। और आपको थोड़ी जूम करके इमेज देखनी हो तो इसरो का जो ट्विटर अकाउंट मतलब एक्स अकाउंट जो है वहां पे जाके देख सकते हो। 4 इमेज है, वो चारों 4 इमेज में आपको दिख जाएगा। लेकिन पहले ये वीडियो देख लीजिए, अच्छी लगे तो रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। आदित्य L1 ने सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीर ली। 11 अलग रंगों में दिखा सूरज। इसरो ने जारी की तस्वीर। टेलीस्कोप ने सूरज की पहली बार फुल डिस्क तस्वीरें निकाली। ये सभी तस्वीरें 200 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की है, यानी कि आपको सूरज 11 अलग अलग रंगों में दिखाई देगा। जरा इन खूबसूरत तस्वीरों को देखिए। तो बनाए कि मैं समझता हूं कि इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। सन के कोरोना को पढ़ेंगे, सन के एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे, सन की जो सोलर विंड्स है उनके बारे में रिसर्च की जाएगी। निगराज जगह का नाम है। हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन क्या है माइनस में, जीडीपी ग्रोथ रेट देख लें किधर खड़ी हुई है, 1% के माइनस में। मेरा ख्याल है अगर 2% तक जाएगी। 240 मिलियन का मुल्क है। आपसे ये क्वेश्चन है चौधरी साहब, कभी आप अपने मादरे मिल्लत के लिए आपके कान नहीं तरसेंगे वो अच्छी खबर सुनने के लिए? मेरे कान तरस गए हैं कि मैं सुनूं पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर आई। हम सिर्फ बातें करने में आगे हैं। इंडिया तो काफी आगे जा चुका है, नो डाउट। इसमें हमें कहना चाहिए जो अच्छा है, जिसकी जो चीज अच्छी है वो अच्छी है। जब भारत में टाइड आएगी, तरक्की आएगी, पड़ोस में भी उसका असर पड़ेगा। हमारे बच्चे भी ये देखेंगे कि भारत कर रहा है तो इट इज पॉसिबल इन पाकिस्तान। सर, लेकिन अगर कोई कश्ती ये कहे मुझे समंदर में नहीं, मुझे साथ दलदल में चलना है, तो वो फिर उसकी अपनी मर्जी है। फिर समंदर का उसमें कसूर नहीं रहता, उसमें उस कश्ती का कसूर रहता है। हमें ये वो चीज है जिसको मैं समझता हूँ दैट वी हैव टू लुक एट। हमें क्या करना है? हमें क्या ऐसे ही रहना है जैसे हम हैं? हमारी कोई पहचान ही नहीं है, पाकिस्तान को कोई जानता ही नहीं है। तो हमारे सियासतदान क्या करते फिर रहे हैं? वैसे तो हर चीज़ में वो भारत के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो इस चीज़ में कंपैरिजन नहीं करे कि वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे तक निकल गए। और मैं उतना ही इस पे मुझे फख्र है जितना किसी भारतीय को फख्र हो। जय हिंद दोस्तों, आदित्य L1 ने सफलतापूर्वक अपनी पहली फोटो इसरो को भेज दी है और इसरो ने दोस्तों उस फोटो को सोशल मीडिया अकाउंट X यानी ट्विटर पर पोस्ट किया और लिखा कि आदित्य L1 क्लिक्ड फर्स्ट इमेज। तो दोस्तों सूर्य की पहली इमेज आ चुकी है। अच्छा दोस्तों, 2-4 दिन पहले मैं पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY का एक डिबेट सुन रहा था। उन्होंने कहा भारत ने चंद्रमा पे चंद्रयान 3 तो भेज दिया, लेकिन उससे 5 गुना 6 गुना कठिन है आदित्य L1 को L1 पॉइंट पर भेजना। दोस्तों उन्होंने कहा कि एशिया में अभी कोई देश ऐसा नहीं कर पाया है, तो भारत भी नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। भारत ने पहली इमेज भेज दी और जनवरी तक ऐसा पूरा 100% श्योर है इसरो के साइंटिस्ट कि हम सक्सेसफुली L1 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों अभी ये खबर सुन के पाकिस्तान में खौफ जता है। आप लोग सोचो जब जनवरी में हम सफल होंगे तब क्या होगा आदित्य L1 पे। दोस्तों खैर ये मदरसा छाप कुछ तो कर नहीं सकते। स्कूल में भी जाना बंद करवा दिया पाकिस्तानी मौलवी ने भाषण दे दे के। यहाँ पे आप लोगों को कोई साधु संत कहता नहीं मिलेगा कि स्कूल मत भेजो अपने बच्चों को, लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी मौलवी हमेशा कहते हैं स्कूल मत भेजो, मदरसे में भेजो। स्कूल तोड़ो, मदरसा बनाओ, और मदरसा बन भी रहा है। और फिर पाकिस्तान का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। मिशन सूर्य पर गए आदित्य L1 ने सूर्य की नई तस्वीरें भेजी हैं। इसरो ने इन रंग बिरंगी तस्वीरों को जारी किया है। आदित्य L1 के कैमरे से ये नजारा सामने आया है, जिसे बेहद ही ऐतिहासिक माना जा रहा है। अगर भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी दुनिया के ममालिक में, क्योंकि हम DNA हमारा एक है, हम एक ही लोग हैं। तो उसमें हमें उसको ये सोचना चाहिए। हम दुनिया के अंदर अगर देखा जाएगा, हमारी जाबें, हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारे स्कूलों में एडमिशन, हमारे IQ लेवल, हमारी चीजें, हमें भी उतनी तकवीत मिलेगी जितनी भारत को मिलेगी। और दूसरा मैं एक और चीज कहता हूं हमेशा, चौधरी साहब, जब समुंदर राइज करता है तो वो एक किश्ती ऊपर नहीं जाती, सारी किश्तियां ऊपर जाती। जब टाइड आती है सारी किश्तियां। तो जब भारत में टाइड आएगी, तरक्की आएगी,
पड़ोस में भी उसका असर पड़ेगा। हमारे बच्चे भी ये देखेंगे कि भारत कर रहा है तो इट इज पॉसिबल इन पाकिस्तान। सर पॉसिबल इन लेकिन पाकिस्तान। अगर कोई कश्ती ये कहे मुझे समंदर में नहीं, मुझे साथ दलदल में चलना है, तो वो फिर उसकी अपनी मर्जी है, फिर समंदर का उसमें कसूर नहीं रहता, उसमें उस कश्ती का कसूर रहता है। इट्स नॉट जस्ट अ मीडिया कैंपेन, इट्स नॉट अ मीडिया। अब देखें ना, मीडिया कैंपेन में चंद्रयान क्या कहता है, वो वाकई चांद पर गए हैं तो ये बात हुई है, उन्होंने आदित्य 1 किया है तो बात हुई है, 5वीं दुनिया की इकॉनमी बनी है तो बात बनी है, उन्होंने वहां पे तेजाज असेंबल कर रहे हैं। इन चीजों से तो डिनाई नहीं कर सकते ना आप। क्यों इंडिया जो है टेक्नोलॉजी का जो है बादशाह बन गया है और हम क्यों इतना पीछे हो गए हैं? क्योंकि जो इंडिया है उनमें एक सिस्टम डेवलप हुआ है। सही। उनके लोग फॉरेन में काफ़ी आगे हैं, उधर उनकी पहचान है, हमारी कोई पहचान ही नहीं है, पाकिस्तान को कोई जानता ही नहीं है। और क्यों? आपको पहले बताया सिस्टम होना चाहिए एक, जिसके तहत एक निज़ाम, हमारा कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम को ठीक करो थोड़ा सा। सही। आप मीडिया वाले भी इसमें किरदार अदा कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, लेकिन आप भी वो एक बात को लेके आगे पीछे। तो इंडिया जो है टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमसे बहुत आगे निकल गया है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? असल में वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, यहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करते। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो आपको पता ही है कि एक दूसरे के साथ मतलब सियासत झाड़ने में लगी हुई है। उन्होंने अपने माइंड सेट इस तरह किए कि दे कैन। हमने इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं लिया हुआ कि वी कैन। हम ये नहीं कहते कि हम कर सकते हैं, हम कहते हैं वो कर सकते हैं। जी फ़हीम, क्या कहेंगे आप इस? मेरे हिसाब, अगर मैं अपना ओपिनियन या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो मेरे हिसाब से एक तो हमारे पास सोर्सेज कम, अगर सोर्सेज हैं तो फिर हम वो यूटिलाइज़ नहीं करते। मे बी ये एक दो चीज़ें हों, और बाकी हम लोग वो छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकलना पसंद ही नहीं करते। मतलब कि अगर देखा जाए कि हम लोग चांद से बाहर ही निकल रहे हैं और दुनिया कहाँ पे पहुंची हुई है कि अब चांद इधर से निकलना चाहिए, इस डेट को निकलना चाहिए, इसको ये वो, इन चीज़ों से हम निकलेंगे बाहर तो कुछ आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम लोगों ने करना है क्या क्या नहीं करना। और आईटी में हम लोग सूरज के बारे में स्टडी करेगा, क्या कहेंगे आप इस पर? वो तो इंडिया तो मतलब काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहा है। आप देखें, अब पाकिस्तान से अगर उसको करें तो इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में और हर चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा आगे है। अब मैं अपनी फील्ड की बात करता हूँ तो उसमें भी इंडिया 70% इंडिया का होल्ड है और पाकिस्तान आसपास भी कहीं नहीं आता। अभी हमारे इंटरनल मामलात मतलब इतने ज़्यादा वो हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं कि हम इस तरफ आते ही नहीं हैं। अब जैसे आपने चंद्रयान 3 की बात की, अब उनका आप स्पेस सिस्टम देखें, स्पेस सिस्टम में उनके जितने भी हेड्स हैं सारे वो एयर साइंटिस्ट हैं या मतलब स्पेस साइंटिस्ट हैं। अब हमारे उसके कोई मतलब स्पार्को के चेक करें, मुझे आपको बता दें कि स्पार्को का कोई हेड ऐसा हो जो एयर साइंटिस्ट हो या स्पेस साइंटिस्ट से रिलेटेड कोई भी उसकी कोई पोस्ट हो, वो बेसिकली वो कौन है, वो या पॉलिटिकल भर्तियाँ हैं या हमारे वो अशराफिया की तरफ से आए हुए लोग बैठे हुए वहाँ पे जिनको उस चीज़ का पता ही नहीं है, तो वो तो सर जा सकते हैं। हमारे तमाम मिनिस्टर्स का भी यही हाल है। हमारे पाकिस्तान के जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पर जितने भी मिनिस्टर लगाए गए हैं वो सेक्टर से रिलेटेड हैं ही नहीं ना। अब एजुकेशन का सेक्टर देख ले, उसके मिनिस्टर जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है ही नहीं। अब बेसिकली पाकिस्तान में मेरिट नाम सिर्फ मेरिट नाम का है। मेरिट आपको किसी जगह पे भी आपको मेरिट नज़र नहीं आएगा, वो आप चाहे पॉलिटिक्स में देख लें या कहीं और भी किसी भी डिपार्टमेंट में देख लें। अब आप देखें कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो मतलब उनके रेलिवेंट लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, कि ऐसा नहीं कि वो उनके मौजूद नहीं हैं, लेकिन ये है कि हमारी वो पॉलिटिकल भर्तियाँ और मेरिट पे कुछ होता नहीं है और आपकी वो सिफारिशात और हर चीज़ उस पर चलता है और जो कॉम्पिटेंट पीपल होते हैं वो मतलब आगे आना ही नहीं चाहते। आप देखें, आप पिछले 1 साल के अंदर कितने ऐसे कॉम्पिटेंट लोग थे जो पाकिस्तान छोड़ के गए, तो मुझे बताएं फिर पाकिस्तान कहाँ जाएगा? सर, इंडिया ने जिस तरह कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर लैंड किया, जो कि बहुत मुश्किल टास्क था भारत के लिए, भारत ने वो कर दिखाया है कहीं ना कहीं। मुझे तो नहीं लगता कि हम कर पाएंगे कुछ। 70 सालों से तो हम पाकिस्तान को स्टेबल करने में लगे हुए हैं। भारत चांद पर पहुंच गया और हमारे हालात जो हैं वो अजीब तरह से ख़राब हो गए हैं। मार्केट में हर बंदा हुआ रोता हुआ, गवर्नमेंट को ब्लेम करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यही देखें ना कि लोगों को रोटी खाने के पैसे नहीं है, वो क्या उनको क्या इंटरेस्ट क्या होगा? ना उनको चंद्रयान का पता, ना उनको इंटरेस्ट है। अभी तो पाकिस्तान में तो सबसे बड़ा मेन मसला रोटी वगैरह का ही है, वही पूछने के इंसान की पूरी नहीं होती 3 टाइम की। आप बिजली के बिल देखें अब इस दफ़ा कैसे आए, लोग मतलब चीखो पुकार ही है उनकी, उनका होना तो वो भी कुछ नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस हालत में है अभी कि कुछ इस तरह कर सके, और ना ही पाकिस्तान के लोग या गवर्नमेंट
इस तरह के वो सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और अब लग रहा है कि हमारा आदित्य L1 जो है उसके मुकाम पे ज़रूर पहुँचेगा। अभी L1 जगह जो है वहाँ पे आदित्य L1 पहुँचा नहीं है, लेकिन उसके पहले तस्वीरें भेज दी गई है और तस्वीरें करीबन अलग अलग कलरों में 12 तस्वीरें हैं। बहुत ही प्यारी तस्वीरें लग रही है। हमारे जो इसरो के जो भी वैज्ञानिक है उसको बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका मिशन सक्सेस की और कदम बढ़ा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। हमने उसके पहले मुनयान था हमारा चंद्रयान 3, वो भी सफलतापूर्वक लैंड हुआ। उसके बाद क्या ये चंद्रयान यानी कि आदित्य L1 जो है उसको लॉन्च किया गया और उसकी जो भी उसका टारगेट उस तरफ वो आगे बढ़ रहा है। और इस बीच में जो करीबन तस्वीरें हैं 12 वो मतलब इसरो को भेज दी है। तो हमारे वैज्ञानिक को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन और एक बार कि आपका जो मिशन है, आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। बहुत ही अच्छी बात है। इसरो का भी बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन खास करके हमारे जो भारतीय नागरिक है वो तो बहुत खुश है। और ये सब कुछ देख के हमारे जो स्टूडेंट है जो साइंस में पढ़ रहे हैं या तो किसी को ये साइंटिस्ट बनना है जिसका ड्रीम्स है, तो उसके लिए एक बोलते हैं और मोटिवेशन हो सकता है। इंटरेस्ट मतलब वो जगाता है ना ज्यादा, तो ये सब चीजें इंटरेस्ट जगाती है। हाँ, और खास करके इसरो जो संस्था है वहाँ पे हर बार वो कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन करते रहते हैं बच्चों के लिए। तो ये मेरे को बहुत पसंद आया। कुछ ना जो भी प्रोजेक्ट होता है ना, तो जो स्कूल के बच्चे होते हैं जो मतलब साइंस में रुचि धराते हैं उन लोगों को इनवाइट किया जाता है। बहुत ही मेरे को अच्छा लगता है और उससे प्रेरणा उनको भी मिलेगी। तभी तो वो मोटिवेशन मिलेगा उनको, हमें फ्यूचर में अच्छे साइंटिस्ट। और ये स्टार्ट करने वाले आई थिंक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने ये स्टार्ट किया था कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, कुछ अच्छा हम अचीवमेंट करते हैं तो बच्चों को उसके साथ जोड़ा जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात थी। और हमारे जो वैज्ञानिक है हर दिन अच्छे बड़े शिखर जो है वो सर कर रहे हैं। आशा करते हैं कि उनको जो भी उसकी इच्छा के अनुसार उसको करना है उसमें हर एक जगह पे वो सफल हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हम चाहेंगे आप लिख के पाकिस्तान वालों की राय भी उसको इग्नोर करो, उसको पाकिस्तानियों को इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। साइंस तो इसलिए तो वो सब बोल रहे थे कि सूरज के पास तो कोई नहीं जा सकता वहां पर, तो उसको तो वही तो बोल रहे कि जब मुनयान मिशन हमारा था चंद्रयान 3, तभी तो वो बोल रहे थे कि भाई हम तो इसको इधर से देख सकते हो, वहां पे क्या जाने की। कितनी बेतुकी बातें करते हो। अभी भी बोल रहे हैं कि मतलब सूरज के पास कोई नहीं जा सकता, वहां पर तो बहुत गर्मी होती है। उसके पास नहीं जा सकता, लेकिन तो वो तो सबको पता है वहाँ पास नहीं जा सकते, लेकिन दूर से तो थोड़ी स्टडी कर सकते हैं। L1 जो जगह है वहां से स्टडी करना, मतलब भाई पहली बात है इन लोगों को साइंस से कुछ लेना देना है ही नहीं। साइंस मतलब क्या है, मतलब ये इंटरव्यू भी उन लोगों पर मतलब ये जो यूट्यूबर है वो इंटरव्यू भी ऐसे लोगों को लेता है जिसको कुछ पता ही नहीं होता। नहीं और देखो वो ऐसा नहीं कि उन्हीं लोगों के लेते, पाकिस्तान में ओरिजिनल यही है। वहां पे साइंस मतलब साइंस का पता ही नहीं है। हालांकि कुछ एक बंदों को होगा, कुछ 1% होगा, बाकी तो सब ऐसे ही बोलेंगे। वहाँ कौन जा सकता है, वहाँ नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है। साइंस क्या है वो भी नहीं पता। मैं बोल तो रहा हूँ साइंस के साथ उसका कोई नाता ही नहीं और है, मानते भी नहीं है। तो कहा जिस बंदे को उसके साथ नाता ही नहीं है वो कैसे मान सकते हैं भाई। जो भी हो, इससे अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए, गुड न्यूज़ है, तो हम उसको इग्नोर करते हैं और हमारी जो गुड न्यूज़ है उसके ऊपर हम फोकस करके आगे बढ़ते हैं। वीडियो को समाप्त करते हैं, आपसे विदाई चाहेंगे। मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।